हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इंसाइट एंड टॉक थेरेपी। तो फ्रेंड्स, जब हम इंसाइट और टॉक थेरेपी की बात करते हैं तो हमें क्या याद आता है या आना चाहिए? दैट इज़ द फ्रूडियन थेरेपी, क्योंकि ही वॉज द वन हु ऑफनली डिड एज अ बेसिस ऑफ द साइको एनालिसिस। एक्चुअली वो क्या करते थे इन द इंसाइट थेरेपी और टॉक थेरेपी? वो क्या है, आराम से क्लाइंट के साथ बैठ के उनका पास्ट प्रेजेंट सब डिस्कस करते थे। बेसिकली उनकी चाइल्ड अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो है उनके बचपन में झांक कर देखते थे कि उनकी लाइफ में क्या हुआ है, उनके पास में क्या हुआ है। एंड ही वांटेड टू नो कि चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ है जो कि उनकी आज प्रेजेंट प्रॉब्लम का कॉज है। तो इसको बोलते हैं क्लासिक लाई ऑन द काउच थेरेपी ऑल्सो। क्योंकि जो है ये आराम से काउच पे बैठ के डिस्कस करते हैं। एंड थेरेपिस्ट जो है अपने क्लाइंट से बातों ही बातों में बहुत कुछ उनसे जानने की कोशिश करता है, उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ उसके अनकॉन्शियस माइंड से जानने की कोशिश करता है। एंड ये क्योंकि मेन आइडिया साइकोएनालिसिस में क्या है, फ्रूड का मानना था कि देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। मतलब हम कुछ चाहते हैं बट हमारा जो और हमारा अनकॉन्शियस है, जो अवचेतन मन है, वो कुछ और चाहता है ना। हम बनना डॉक्टर चाहते थे बट बन गए इंजीनियर। तो उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, दैट रिजल्ट्स इनटू द मैलएडेप्टिव बिहेवियर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस थॉट्स। एंड कोई भी जो ऑब्जर्वेबल सिम्टम होता है इलनेस का, प्रॉब्लम का, वो होता है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी जो कि फ्रूड ने डिस्कस किए हैं। दैट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन इड, ईगो एंड सुपर ईगो। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहते तो एक बार रिकैप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो इसीलिए इसको बोला गया है टॉक थेरेपी और इंसाइट थेरेपी, ताकि हम सारी की सारी इंसाइट ले सके, इंफॉर्मेशन ले सके अबाउट द क्लाइंट और उसके कॉज जानने की कोशिश कर सके, ताकि कॉज के बेसिस पे ही हम उसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं अकॉर्डिंग टू दी फ्रूडियन थेरेपी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्ट्रेस, किसी इंसान को स्ट्रेस है, ही मे फील स्ट्रेस एंड दैट मे बी ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो। ना इड एंड सुपर ईगो कैसे कि इड मान लीजिए जिद है, उनकी नीड ग्रेटिफिकेशन है कि ही और शी इज हैविंग सेक्सुअल प्लेजर टुवर्ड एन इंडिविजुअल बट ही और शी इज मैरिड। तो उसका सुपर ईगो कहेगा कि नहीं, ये तो जायज़ नहीं है, दिस इज इलीगल। बट उसकी इड क्या कहेगी, प्लेजर उसको चाहिए, क्योंकि इट इज़ द प्लेजर प्रिंसिपल। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है इड एंड सुपर ईगो में, देन such thing occurs according to the Freud. So in addition to such techniques, there are also many techniques which psychoanalysts use. जैसे कि और टेक्निक्स क्या यूज़ करते हैं, फ्री एसोसिएशन की टेक्निक यूज़ करते हैं ना। फ्री एसोसिएशन में क्या होता है, जिससे जैसे कि आपने जो हमारा क्लाइंट होता है उसको कोई भी वर्ड देते हैं, कोई भी वर्ड और फ्रेज देते हैं टू द क्लाइंट, एंड ही हैज़ टू से जस्ट एनीथिंग विच एवर फर्स्ट कम्स इन टू द माइंड। मतलब जो भी पहले अक्षर, जो भी चीज़ उनके मन में आती है वो उनको बोलनी है। और उसको क्या करते हैं, बिकॉज इट इज़ डन विदाउट एनी फिल्टरिंग ऑफ थॉट्स, मतलब सोचने का टाइम नहीं दिया जाता है। जैसे कि कुछ कुछ होता मूवी में भी आपने देखा होगा, जब उसकी बेटी और शाहरुख खान करते हैं एंड अचानक से उसको अपनी ओल्ड फ्रेंड का ध्यान आ जाता है अनकॉन्शियसली। सो यहाँ पे भी थेरेपिस्ट क्या करते हैं, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम फ्रॉम द एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल, आप अपने क्लाइंट को बहुत सारे, आपको लगता है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम है और आप बोलते हो मदर, और वो बोलता है ओवर बियरिंग है, केयरिंग है, डिसिप्लिन है, और भी बताते हैं। मतलब यू कैन फाइंड आउट सच एसोसिएशंस एंड उनकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फादर जैसे बोले तो वो बिल्कुल शॉक में हो जाए या कुछ भी ना बोले, या फिर बोले टॉर्चरिंग। तो यू शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अच्छा, अगर फादर को टॉर्चरिंग बोल रहा है तो दे नीड टू बी समथिंग मोर टू डिग आउट फ्रॉम द क्लाइंट। तो इसको बोलते हैं फ्री एसोसिएशन। नेक्स्ट इज अ ड्रीम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नाउ ड्रीम एनालिसिस फ्रूड ने बहुत किया
एंड ये उनका वन ऑफ द फेवरेट आई शुड से टेक्निक थी टू जानने की अबाउट दी देयर क्लाइंट एंड इंडिविजुअल। उनको लगता था कि ड्रीम्स आर द विंडोज टू द अनकॉन्शियसनेस, मतलब जब आप ड्रीम के एनालिसिस करते हैं किसी इंसान के तो उसके अवचेतन मन को जानने की कोशिश करते हैं एंड उससे पता चलता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस माइंड एंड वन कुड एग्जामिन द कंटेंट बोथ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट ऑफ द ड्रीम्स। मतलब ड्रीम्स कुछ भी आ सकते हैं, वो बोलता है कि बार बार मेरे को जो है मेरी एक्सपायर्ड मदर आती है सपनों में और वो कुछ कहती है, ये कहती है, वो कहती है, तो इट कैन बी फाइंड आउट कि कुछ प्रॉब्लम उसका था मदर के साथ या रहा या है। तो दो थिंग्स नीड टू बी मोर एनालाइज्ड, उसका कंटेंट और एनालाइज करना चाहिए एंड ये सब कैसे सीखते हैं विद एक्सपीरियंस एंड फिर इसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। जितनी इन्फॉर्मेशन थेरेपिस्ट को मिल जाती है फ्रॉम all the dream analysis, then there should be attempt to interpret those information। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपने उससे बात भी कर ली, उसका ड्रीम एनालिसिस भी कर लिया, फिर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन को आप पूरा क्लब करके एज अ होल देखकर कॉम्प्रिहेंसिवली समझे और इंटरप्रेट करें इन्फॉर्मेशन को, ताकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सके। Next is the transference. Now transference is often a client begins relate, ये तब होता है जब जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है एंड ही ट्राइज टू मिमिक द क्रिटिकल रिलेशनशिप इन हिज ओन लाइफ। मतलब जो क्लाइंट गो थ्रू कर रहा है या कर रहा था तो वो अपनी लाइफ में जो है उसको मिमिक करने की कोशिश करता है एंड उसमें जो है क्लाइंट में बिगिन मतलब क्लाइंट इतना इन्वॉल्व हो जाता है, रिलेट हो जाता है थेरेपिस्ट के साथ कि इन सच अ वे दैट इट मिमिक्स द क्रिटिकल रिलेशनशिप इन द क्लाइंट्स ओन लाइफ। जैसे उसके साथ हुआ है अपनी लाइफ में किया है, वैसे वो थेरेपिस्ट के साथ भी ऐसा रिलेशनशिप मिमिक करने लग जाता है एंड क्लाइंट में बिगिन टू ट्रांसफर एंगर टुवर्ड द स्पाउस ऑन टू द थेरेपिस्ट एंड एक्ट एंग्रली टुवर्ड द थेरेपिस्ट। ऐसा हो सकता है कि स्पाउस का गुस्सा जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम है वो किस पे निकाल दे, थेरेपिस्ट पे निकाल दे एंग्रली, एंड बेसिकली इट बिकम्स अ गुड साइन, क्योंकि तब तक जो है क्लाइंट को इतना विश्वास हो जाता है, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है and it indicates the therapist is on the right track and making the progress toward the true problem. And if the therapists were not getting close to the real problem, then the unconscious mind would have no reason to react। अगर थेरेपिस्ट और क्लाइंट क्लोज नहीं होंगे तो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है दैट विल नॉट रिएक्ट। हम सिर्फ तभी रिएक्ट करते हैं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड तभी रिएक्ट करते हैं जब हमें पता होता है एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, तभी जो है ये अनकॉन्शियस जो रिएक्शंस हैं वो निकल के आते हैं इन द ट्रांसफरेंस। So friends, main techniques which we discussed here are the free analysis, dream analysis, interpretation and transference, which are the part of the insight therapy। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों से क्या मिलता है, हमें पेशेंट के बारे में इंसाइट मिलता है एंड ये सब कैसे हो पाता है, बाय टॉकिंग टू द क्लाइंट, इसीलिए इसको इंसाइट और टॉकिंग थेरेपी बोला जाता है। आई होप मैं आपको इंसाइट और टॉकिंग थेरेपी समझाने में सक्षम रही होंगी। आपके लिए ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।